हेलो एवरीवन। तो क्लास 9 चैप्टर 7 जो ट्रायंगल है इसके हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल कैसे अप्लाई करते हैं वो कर चुके हैं, और जिसमें से हम कि वो हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी और एंगल साइड एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी, ये जो दो हैं हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी के बेस पे हमारे पास जो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ये देखते हैं हम कैसे करते हैं। अच्छा, हमारे पास फिगर है, फिगर द साइड बी ए एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल दिया हमें। ठीक है, इसकी साइड बी ए और ये साइड सी ए हैव बीन प्रोड्यूस, मतलब इनको क्या है कि यहाँ प्रोड्यूस किया गया। ये मैंने पहले ड्रॉ कर लिया डायग्राम, ऐसे इनको प्रोड्यूस किया सच दैट, कैसे कि हमारी जो बी ए है, ये जो हमारी बी ए है ये हमारी ए डी के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि बी ए जो प्रोड्यूस की गई है, बी ए जो प्रोड्यूस की गई है ये डी, ये ए बी के इक्वल है। और सी ए जो है, ये जो साइड है हमारी, ये किसके इक्वल है, ये ए ई के इक्वल है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि बी सी जो ये साइड है हमारी, ये साइड हमारी पैरेलल होगी डी ई के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है कि ये बी ए जो है हमारी, बी ए इक्वल ए डी एंड सी ए इक्वल ए ई। ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें कि बी सी जो है वो पैरेलल है हमारी डी ई के, बी सी जो है हमारी पैरेलल है डी ई के। ठीक है, अब एक चीज़ को देखो, जब हम पैरेलल लाइन का कंसेप्ट कर रहे थे, ये हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइन है और उनको अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है या ऐसे, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं तो हम क्या कहते थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, या फिर ये और ये हमारे अल्टरनेट। तो जब पैरेलल लाइन होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। या फिर अगर उल्टा देखें कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हों, अगर ये एंगल इक्वल दे दिए तो हम कह सकते हैं कि लाइन हमारी पैरेलल है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर एक था हमारे पास कि जो एंगल है हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर इनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो सम 180 डिग्री है, और अगर इनका सम हमें 180 डिग्री दे दिया जाए तो हम उल्टा कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है हमारी। या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों, जब पैरेलल लाइन होगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम लाइन पैरेलल कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अगर हमारे पास देखें, हमें इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए अगर देखा जाए तो ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन, या तो ट्रांसवर्सल इसको मान लो या इसको मान लो ट्रांसवर्सल। ठीक है, मैं इस लाइन को ट्रांसवर्सल अगर मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इस एंगल को मैं इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूं तो ये क्या होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे हमारे। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल सो लाइन्स आर पैरेलल, तो हमें हमारा पर्पज़ ये रहेगा कि या तो इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दें या इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दें। तो देखते हैं कि हम इनको प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हमारे पास देखें तो हमारे पास ये ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं कि ये ट्रायंगल है हमारे पास। प्रूफ में अगर हम जाएँ, प्रूफ में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम बोलते हैं, तो हम ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। जैसे हमारी पहले ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल का नाम हमें इस तरीके से लिखना है जिससे कि हमारी साइड इक्वल, जैसे ये ए बी है हमारी, ये ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो हम ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, यहाँ से ए बी सी है तो यहाँ से ए डी, और उसके बाद अब ए बी सी, दूसरी साइड हमारी ए सी जो है वो इस ए ई के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे ए सी हमारी ये ऐसे बन रही है ए सी, तो दूसरी साइड जो ए ई है हमारा यहाँ पे ए डी ई, ये नाम आ गया हमारे पास। देखो यहाँ पे ए बी ए डी के इक्वल, ए सी ए ई के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर हम इन ट्रायंगल यहाँ लिखते हैं, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई, इसमें अगर हम बोलें तो हमें क्या है, हमें ए बी
हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्यों जी, ये हमारे पास है गिवन है, ये हमें गिवन है ना हमें ये देखो ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ये क्योंकि ये भी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल गिवन है हमें। उसके बाद अगर मैं इस एंगल को नाम 1 दे दूं और इस एंगल को नाम 2 दे दूं और मैं कह देता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सर ये कैसे, ये तो गिवन भी नहीं है। ये ऐसे है कि देखो ये ए बी सी हमें ट्रायंगल दी है, ये ट्रायंगल दिया और बी ए साइड को ऐसे प्रोड्यूस किया गया है। अगर यहाँ पे हमारे पास इतनी लाइन है और इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस किया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये भी एक लाइन है और ये भी लाइन है और दोनों 1 और 2 क्या हैं हमारे, 1 और 2 क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से कैसे कहते हैं, लिख देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOL मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। क्योंकि ये हो गया ना, देखो ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, ये साइड होगी, ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, ये साइड होगी, इंक्लूडेड एंगल है ना, इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल है, इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल है, तो इंक्लूडेड एंगल है हमारा। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE, कॉन्ग्रुएंट होगी हमारे पास, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं बाय CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम क्या कह सकते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं, इस एंगल को अगर मैं नाम 3 दे दूं और इसको अगर 4 दे दूं, तो हम कह सकते हैं बाय CPCT हमारे पास क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सर 3 ही इक्वल 4 क्यों आएगा, ये यहाँ पे ये वाला बी पे है जो एंगल, वो क्यों नहीं इक्वल होगा। नाम से देखो, हम एंगल इसका नाम क्या लग सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ एंगल 3 का नाम क्या होगा हमारा, इसका नाम मैं अगर दूँ ACB, एंगल 3 जो है वो हमारा क्या होगा, एंगल ACB, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास ACB ऐसे बन रहा है ना, ACB, और हमारा इस एंगल का नाम कैसे बनेगा, एंगल 4 जो है वो हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा हमारा AED। देखो ACB AED बन रहा है ना। और वैसे भी अगर देखो कोरस्पोंडिंग एंगल के हिसाब से देखो, ट्रायंगल का नाम हमारा ABC है और दूसरी ट्रायंगल है हमारी ADE, ये है ना। देखो C पे जो हमारा एंगल है वो किसके कोरस्पोंड करेगा, E के कोरस्पोंड करेगा। B पे जो हमारा एंगल है वो किसके कोरस्पोंड, D के कोरस्पोंड करेगा। और A पे जो हमारा एंगल है वो A के कोरस्पोंड करेगा। A का कौन सा, जो इस ट्रायंगल में है वो A पे है और इस ट्रायंगल में जो वो A पे है, जो वर्टिकली अपोजिट, तो C पे हमारा E वाला कोरस्पोंड कर रहा है। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और एंगल 3 अगर 4 के इक्वल आ गया तो हम इनको क्या कह सकते हैं, हम इनको कह सकते हैं 4 लाइन BC एंड DE, 4 लाइन BC एंड, अगर ये लाइन BC है और ये DE लाइन है और ये EC हमारी ट्रांसवर्सल है, हम कह सकते हैं 4 लाइन BC एंड DE, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल इक्वल हो गए। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, लाइन हमारी BC जो है वो पैरेलल होगी DE के, लाइन BC जो है वो पैरेलल होगी हमारी DE के, DE बोल दो या ED बोल दो। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने साइड एंगल साइड जो हमारी एक्सियोम थी वो भी यूज़ कर ली, जो चैप्टर हमारा 6 था पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट वो भी आपका रिवाइज हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अगर एक बार में नहीं समझ में, दोबारा से वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, ठीक है।
तो ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड x एंड y। तो x हमारे पास ये है एंगल x और y हमारे पास ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। ये हमें फाइंड करने हैं। इफ़ AC इज इक्वल टू AB, AC मतलब कि ये साइड हमारी इक्वल है AB के, AB हमारी ये दिख तो नहीं रही है इक्वल, बट गिवन है, चाहे वो छोटी बड़ी कैसे भी हो, बट ये इक्वल दिया हमें इक्वल ही लेना है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, BC हमारे पास ये साइड होगी, ये वाली साइड, ठीक है। BC इक्वल टू BD इस साइड की, ठीक है। देखो जहाँ पे 2 डंडियाँ लगाई है मैंने वो इसके साथ इक्वल है, जहाँ पे 3 डंडियाँ लगाई है वहाँ पे हमें ये, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें बार बार स्टेटमेंट में जाके ना दिखे, हमें फिगर से ही दिखाई दे जाए कि अच्छा ये दोनों लाइनें इक्वल हैं और ये दोनों लाइनें इक्वल हैं, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें इक्वल और ये दोनों लाइनें इक्वल, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के कंसेप्ट का यूज़ होगा। मुश्किल मुझे नहीं लग रहा कि इसमें SAS साइड एंगल साइड वाली या कॉन्ग्रुएंसी के रूल का यूज़ होगा, ठीक है। तो एक बार वैसे मैंने ट्रायंगल में बताया आपको कि जब भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती हैं, जिसकी 2 साइडें इक्वल हो। अगर कोई ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी, इसके सामने कौन सा है, ये एंगल हो गया, इसके सामने कौन सा है, ये एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल हैं तो उन साइडों के सामने सामने जो एंगल है, इसके सामने ये, इसके सामने ये एंगल भी हमारे इक्वल हो जाते हैं। इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ होगा। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। और हमें मेरे ख्याल से इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, क्योंकि एक ना एक एंगल तो देना पड़ेगा, वो मैं एक बार चेक करता हूँ। तो ये एंगल मिसिंग था, ये एंगल बनाते टाइम लिखा नहीं था, ये जो है वो 40 डिग्री का एंगल हमें दिया हुआ है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ, ट्रायंगल ABC में, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ये A, ये B और ये C, हमें कौन सी साइड इक्वल दिया है, AC। एक तो ये साइड दी हुई है और ये इसके साथ इक्वल दिया है, और A पे जो एंगल है ये 40 डिग्री का एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल है। अब अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके सामने ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे x और y तो है ही है, तो मैं इसको z मान लेता हूँ। ये एंगल z है तो ये एंगल भी हमारा z ही हो जाएगा, ये एंगल z है तो ये दूसरा भी z हो जाएगा। और ट्रायंगल में मैंने बताया है कि अगर ट्रायंगल है हमारे पास, ये अगर कोई किसी भी टाइप के एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, अगर 3 एंगल हैं, तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होता है, तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल ABC हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारे पास कितना होता है, एंगल C हमारे पास कितना होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी बताई है मैंने शायद बेसिक में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A की वैल्यू 40 डिग्री प्लस Z, B की जगह Z लिखेंगे, C की जगह Z लिखेंगे, तो हमारे पास 140, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स Z हमारे पास क्या आ जाएगा 180, माइनस के 40 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 140, और Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 140 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये 70 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये 70 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास 70 कौन सा आया, हमारे पास ये वाला एंगल 70 आ गया, ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री आ गया, ठीक। और यहाँ पे ये पूरा नहीं आया है C पे, C पूरा बड़ा एंगल है, हमने सिर्फ ये लिया इस ट्रायंगल वाला, ये हमारे पास 70 आ गया, ठीक है। अब अगर B पॉइंट पे देखें, पॉइंट B पे देखें, ये हमारे पास AD एक लाइन है, AD लाइन है, उसके यहाँ का एंगल ये इस साइड में, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसको, यहाँ पे ये AD ड्रॉ कर दी मैंने, AD ड्रॉ कर दी, इस पे B है हमारे पास ऐसे, ये ऐसे है कुछ लाइन, ठीक है। और इसमें इस साइड का एंगल जो है 70 डिग्री का आ गया, ये एंगल कितने डिग्री का होगा मेरा, ये एंगल कितने डिग्री का, इस एंगल को अगर मैं P मान लूँ, तो ये नहीं है यहाँ पे, ये दोनों एंगल, जो ये एंगल है ये और ये दोनों लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। देखो एडजेसेंट एंगल है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड में है, अपोजिट रेज है एक टाइप से, और जब अपोजिट रेज होती हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एंगल हमारा P है,
P प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ लीनियर पेयर एंगल्स। और यहाँ पे हमने रीजन क्या देना है, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का सम हमारा जो है 180, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 करेंगे तो 1110 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे B के इस साइड में 70 है, तो यहाँ का एंगल कितना आ गया, यहाँ का एंगल आ गया 1110 डिग्री। ठीक है यहाँ तक, ओके। उसके बाद हम ट्रायंगल में आ जाते हैं BDC में। BDC ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, ये यहाँ पे B ले लिया, यहाँ पे पॉइंट C ले लिया और यहाँ पे D ले लिया। ठीक है, अब इसमें कौन सी साइड इक्वल दे रही है हमारी, BC, ये वाली साइड। ठीक है, ये BC साइड हमारी किसके इक्वल है, BD के इस साइड के इक्वल दे रखी है। ठीक है, और B पे एंगल कितना, B पे एंगल देखो 70 डिग्री है, पर हम ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में हमारा कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। यहाँ पे हमारा 110 डिग्री का एंगल है। अगर ये हमारा 110 डिग्री का एंगल है, तो सबसे पहले तो हम देखो कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके सामने के जो एंगल हैं, ये एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अगर एंगल इक्वल हो गए, अगर मैं इसको मान लूँ, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, ये एंगल अगर हमारा क्यू है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और दोनों एंगल क्यू है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कैसे कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद B की जगह क्या लिखेंगे, 110 प्लस C की जगह Q प्लस D की जगह Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2Q हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110, तो यहाँ पे हमारे पास 70 डिग्री रह जाएगा। तो Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी 70 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, तो 35 हमारे क्या आ गई, ये और ये दोनों 35 आ गए। मतलब यहाँ पे हमारा कितना एंगल आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी हमारी 35 डिग्री आएगी। याद रखना, ये y की वैल्यू नहीं है और ना ही ये 70 y की वैल्यू है, y ये कंप्लीट एंगल है। तो y की वैल्यू अगर हमें लिखनी है, y हमारा कंप्लीट एंगल होगा ये DCA, ये कंप्लीट एंगल है। और ये एंगल हमारा कहाँ से है, ये 3, तो यहाँ से इधर वाला एंगल हमारा 35 डिग्री प्लस इस साइड में हमारा 70, तो ये कितना हो जाता है हमारा 105 डिग्री। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, 105 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू 35 डिग्री। तो ये हमने दो आंसर निकालने थे, x और y की वैल्यू। ठीक है, इसमें हमारा देखो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो कंसेप्ट भी यूज़ हो गया। इसमें हमारा लीनियर पेयर एंगल वाला जो हमारा चैप्टर 6 में था, जो हमने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा है, वो भी यूज़ हो गया हमारा। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी। ठीक है, तो 3 कंसेप्ट हमारे यूज़ हो रहे हैं इसमें। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, एक बार दोबारा से खुद से करके देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फिगर में हमारे पास ये देखो AE, इसमें भी कोई पॉइंट मिसिंग है हमारा, AB हमारा इक्वल है CF के, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट F है, यहाँ पे हमारा पॉइंट F है। ठीक है, ये तो हमें क्या दिया हुआ है, AB हमारा मतलब कि ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा इक्वल है किसके, CF के। AB हमारा है इक्वल CF के, CF हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, इतना पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है, ओके। उसके बाद EF हमारा ये पार्ट, ये वाली लाइन। ठीक है, ये इक्वल है हमारा BD के, BD हमारी ये वाली लाइन। ठीक है, इसके इक्वल है। और एंगल जो है हमारा, एंगल AFE मतलब कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा इक्वल है एंगल CBD के, मतलब कि इस एंगल के हमारे इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है हमारी AFE मतलब कि ये वाली ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट करनी है
सी बी डी के इस वाली ट्रायंगल की, ठीक है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास, देखो एक साइड तो ये है, ये साइड इसके इक्वल दिया है हमारे पास। क्या है, क्योंकि हमने अभी तक SAS साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी की है, या फिर एंगल साइड एंगल वाली, या तो दो एंगल हमारे पास इक्वल हो या दो साइड। हमें दो साइड इनडायरेक्ट वे से इक्वल दिए। देखो एक साइड तो डायरेक्टली इक्वल दिया, ये साइड इस साइड के इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल दे दिए। पर क्या है कि हमारे पास ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल नहीं दी है, हमें जस्ट ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिया है, ठीक है। ये पार्ट अगर हम इस साइड को AF को CB के इक्वल कर दें तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि एक साइड वो हो जाएगी, एक साइड, और ये एंगल हो गया और ये साइड होगी हमारे पास, ठीक है। तो हम इस साइड को कैसे इक्वल करेंगे, तो हमारे पास, हम सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें क्या है, AB इज इक्वल टू CF। ये क्या है हमें, ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन है। अब एक चीज़ को समझो, एक चीज़ को ये समझो कि अगर हमारे पास मैं ऐसे लिखूँ कि 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 10 के इस साइड में कुछ ऐड करूँ, जैसे कि मैं 5 ऐड कर देता हूँ, और 10 के इस साइड में भी मैं 5 ऐड करता हूँ, तो भी क्या ये इक्वल होंगे, 15 इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये यहाँ तो नंबर दिख रहे थे। अगर मैं बोल दूँ कि x इज इक्वल टू वाई है, अगर मैं इस साइड में भी x के इस साइड में 1 ऐड कर दूँ और y के भी इस साइड में यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ, क्या ये तब भी इक्वल होंगे, तब भी इक्वल होंगे। यहाँ से देख रहे हो x अगर हमारा 10 है, 10 इज इक्वल टू 10, y भी हमारा 10 होना पड़ेगा, ठीक है। 1 यहाँ पे मैंने 5 ऐड किया था, तो दोनों साइड में अगर दो पार्ट इक्वल हैं और उनमें कोई दोनों साइड में एक ही चीज़ ऐड की जाती है तो वो भी इक्वल होगी ना, ठीक है, वो भी इक्वल होगी। जैसे मान लो कि आपके पास एक संतरा है, आपके पास एक एप्पल है, आपके पास एक एप्पल है, और आपकी बहन के पास भी एक एप्पल है, आपकी बहन के पास भी एक एप्पल है। पापा आए और ऑरेंज ले आए, आपको एक ऑरेंज दे दिया और बहन को भी एक ऑरेंज दे दिया, दोनों में अभी भी तो इक्वल ही है, दोनों में अभी भी तो इक्वल ही है। तो बस यही चीज़ है कि अगर AB इज इक्वल टू CF हमें गिवन है, अगर मैं AB में ये BF जो है या FB पार्ट को ऐड कर दूं, तो मैं यहाँ पे BF को ऐड कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे CF में भी मैं BF को ऐड कर दूं, ठीक है। यही एक दोनों साइड में अगर यही पार्ट ऐड करेंगे तब भी वो इक्वल ही रहेंगे। और मैं इस कंप्लीट को क्या लिख सकता हूँ, इस कंप्लीट को AB प्लस BF को क्या लिख सकता हूँ मैं, AF इक्वल टू CF प्लस BF को मैं क्या लिख सकता हूँ, CB। हमारे पास साइड आ गई, इक्वल होगी साइड ये हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल जो हमने प्रूव करनी है, जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ना, वही ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CBD। हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि AF इज इक्वल टू CB, AF इज इक्वल टू CB। ये किस लिए सर, अभी प्रूव्ड अबोव, इसको रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रूव्ड अबोव, अभी ऊपर ही तो प्रूव किया हमने, प्रूव्ड अबोव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एंगल लिख देंगे हम, या फिर दूसरी साइड भी लिख दो। दूसरी साइड कौन सी हमारी, ये वाली, ये जो है FE, ये दूसरी वाली साइड, ये FE इज इक्वल टू, FE किसके इक्वल होगी, यहाँ हमारी BD के, देखो नाम से ही लिखा हुआ वैसे भी, BD। ये क्यों है इक्वल सर, ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है, गिवन है ना हमें, यहाँ पे ये देखो BD इज इक्वल टू EF हमें गिवन है। उसके बाद एंगल कौन सा, AFE, एंगल AFE, और देख लो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ F पे है, यहाँ B पे है, यहाँ पे एंगल का नाम हो जाएगा एंगल CBD। ये क्यों इक्वल है सर, ये भी तो हमें गिवन ही है, ये भी हमें क्या है, गिवन है, ये भी हमें गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो साइड ये वाली साइड होगी, ठीक है, ये साइड इस साइड के साथ और ये एंगल इस साइड, तो हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल
ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक, जो मेन पार्ट था वो यही था कि इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना। ये पार्ट और ये पार्ट हमें इक्वल दिए हैं, अगर दोनों तरफ मैं इस पार्ट को ऐड करता हूँ तब भी वो इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट ही होगा आई थिंक, वो हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमें कि हमें फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है, इसमें हमें दिया हुआ है कि AB इजिकल टू AC, AB हमारी ये वाली साइड होगी, ये AB इजिकल टू AC, ये AC के इक्वल है। ठीक है, ओके। उसके बाद AD हमारी ये वाली साइड, AD इजिकल टू AE, ये इसके इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD मतलब कि ये वाली ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट करनी है किसके, ACE के इस ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। ओके, और दूसरा नंबर पे BE मतलब कि ये वाली साइड, ये यहाँ B से लेके E तक की, ये इक्वल प्रूव करनी है हमने CD के, मतलब यहाँ C से लेके D के। ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट से पहले ही हमें कुछ यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ पे भी जो कंसेप्ट है वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही यूज़ होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही कंसेप्ट हमारा यूज़ होगा। देखो, अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को लूँ, अगर मैं यहाँ पे इस बड़े वाले ट्रायंगल को ही लूँ, यहाँ पे ये बड़े वाले ट्रायंगल AB और C, ये साइड इस साइड के इक्वल दिए, ये साइड इस साइड के इक्वल दिया। अगर ये इस साइड के इक्वल दिया है तो इनके आमने सामने के एंगल भी सेम होंगे, तो मतलब कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो है हमारा इसके इक्वल होगा। और मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल जो है वो x है, ये एंगल अगर x है तो ये भी x ही होगा, तो ये एंगल मेरा x है। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, x ही होगा, ये एंगल भी x ही होगा। ओके, उसके बाद अगर छोटे वाली ट्रायंगल को देखें, इसको AD और E को, अगर यहाँ पे AD और E को लें तो इसमें AD इजिकल टू AE दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। अगर दो साइडें इक्वल हैं, ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं, तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब कि ये एंगल मेरा इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, तो इनको नाम दे देते हैं y, और ये भी हो जाएगा y, मतलब कि ये एंगल जो है वो y आ गया और ये एंगल भी y आ गया। ठीक है, ये एंगल y आ गया और ये एंगल भी y आ गया। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद हम चलते हैं सॉल्यूशन में, चलते हैं। ओके, अगर सॉल्यूशन में जाएं तो हम अगर यहाँ पे देखें कि ट्रायंगल, हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों हमें क्या करनी है, दो ट्रायंगल हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट करनी है। करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास रूल है अभी फ़िलहाल के लिए, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये दो हमारे पास रूल है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊँगा, इस ट्रायंगल में अगर मैं जाऊँगा तो ये वाली साइड, और इस ट्रायंगल में जाऊँगा तो ये वाली साइड, ये दोनों साइडें इक्वल दी हुई है हमें, ये साइड इस साइड के इक्वल दी है। इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है हमारा, इनका इंक्लूडेड एंगल ये और ये हैं। अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल आ जाएं, तो हमारी बात बन जाएगी, साइड एंगल साइड हमारे पास रूल लग जाएगा। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल हमारे पास लग जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इस एंगल को निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, इस एंगल को निकालने के, ये वाले एंगल को निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से हैं, दो तरीके ये हैं। पहला तरीका तो ये है, देखो कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ये एंगल हमें x दे रखा है, ये हमने निकालना है, और ये बाहर वाला, ये एक टाइप से इसके बाहर वाला एंगल y है। तो जब भी हमारे पास ऐसे हो, जो ये बाहर वाला एंगल होता है ना, ये जो बाहर वाला एंगल होता है, ये एंगल हमारा क्या होता है, अंदर के इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। जो ये बाहर वाला एंगल होता है, ये अंदर के इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये एंगल को अगर मैं इस एंगल को अगर मैं P मान लेता हूँ, इस एंगल को अगर मैं P मान लेता हूँ, ये एंगल P, तो y हमारा जो है y जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब कि x प्लस P हो जाएगा। और यहाँ से अगर P निकाल लेंगे तो वो मेरा y माइनस एक्स आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, ये तो फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये एंगल x है, ये एंगल P मानना है जिसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे ये एंगल y दिया हुआ है हमें, मतलब एक टाइप से हमने मान लिया है क्योंकि इक्वल है। ठीक है, ये y है। अगर ये y है तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर एंगल है। ये हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये हमारी नॉन कॉमन आर्म होगी, ये कॉमन आर्म होगी और ये नॉन कॉमन आर्म रे बना रही है, तो लीनियर पेयर एंगल हो गए। लीनियर पेयर एंगल है तो इस एंगल और इस एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ये एंगल और ये एंगल का 180 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू हम आ जाएगी 180 माइनस वाई। कैसे आएगी? मान लो एक टाइप के लिए इसको z मान लो, तो हमारे पास z प्लस पी 180 डिग्री, z प्लस वाई 180 डिग्री आ जाएगा। हमें नहीं z की वैल्यू निकालनी है अभी फ़िलहाल के लिए इसकी, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस वाई। तो ये हमारे पास 180 माइनस वाई आएगी। अब ये तीनों ट्रायंगल के एंगल हो गए, और एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस पी प्लस 180 माइनस वाई इज इक्वल टू ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये 180 से 180 कट जाएगा, p की वैल्यू निकाल ली है हमने। ये माइनस का y इस साइड में आगे प्लस का y हो जाएगा, ये x इस साइड में प्लस का, इस साइड में माइनस का। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक, तो हम यहाँ से अब हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। सो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, और जिसको हमने मान लिया है x डिग्री मान लो या x मान लो, जिसको हमने मान लिया है x, जो कि हमने लिख दिया है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी हमें क्या गिवन है? ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये हमें क्या है? गिवन है। और दो साइडें इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, जिसको हमने क्या मान लिया था? y मान लिया था। ठीक है, जिसको हमने क्या? y मान लिया था। ठीक है, अब यहाँ से, अब उसके बाद यहाँ पे हमने p लिखा है, तो ये भी हमारा एक टाइप से ये हमारा p हो जाएगा। चलो ठीक है, हम दूसरे वाले की बात नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ पे p की वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट एंगल बी ए डी, लेट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू पी, बी ए डी इज इक्वल टू पी। तो बी ए डी इज इक्वल टू पी है, तो हम पी को क्या लिख सकते हैं? पी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्योंकि पी प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, पी आ जाएगा हमारा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे चाहे इसको पी ना भी मानो, एंगल बी पी डी को पी चाहे ना भी मानूँ, वो तो समझाने के लिए था। यहाँ से हम क्या करेंगे? एंगल लेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सारे को कट करके यहाँ से लिखो कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ऐसे ही अगर हम एंगल सी ए ई की बात करें, एंगल अगर हम सी ए ई की बात करें, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना आ जाएगा? वही एक्स वाई है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? वाई माइनस एक्स आ जाएगा, वाई माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वाई माइनस एक्स आ गए, वाई माइनस एक्स आ गए, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? ये दोनों एंगल हमारे इक्वल नहीं हो गए, ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमारे 1 और 2 से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकते हैं हम एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, ये दोनों हो गए हमारे इक्वल। तो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, जो हमें
इन ट्रैंगल ABD एंड ट्रैंगल ACE, ABD एंड ACE। हम कह सकते हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC। क्यों सर? गिवन है जी, गिवन है हमें। उसके बाद AD नहीं, हाँ AD, हाँ ये वाली AD इज इक्वल टू AE, ये AE ये किस लिए इक्वल? ये भी हमें क्या है, गिवन है। उसके बाद जो एंगल है, एंगल कौन सा हो जाएगा? BAD एंगल हमारा BAD इज इक्वल टू एंगल कौन सा? एंगल हमारा हो जाएगा BAD CAE, एंगल CAE। सर ये क्यों इक्वल है? अभी तो प्रूव किया है, यहाँ पे लिखो प्रूव्ड अबो, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं? हमारी ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगी। नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारी क्या होगी? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACE, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमारी साइड ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगी, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ट्रायंगल हमारी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा? BE इज इक्वल टू CD हमें इक्वल प्रूव करना है। अब इस कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ? बाय CPCT, हम कह सकते हैं बाय CPCT, मतलब कि बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं कि साइड BD जो है वो CE के इक्वल होगी, साइड BD जो है हमारी इक्वल होगी CE के, BD जो है हमारी CE के इक्वल होगी, ठीक है। ये कह सकते हैं हम, ठीक है। हमें एंगल की ज़रूरत नहीं है, हमें इस साइड की ही ज़रूरत है। तो हमारे पास अगर इस ट्रायंगल में देखें, अगर हमारे पास, तो BD इज इक्वल टू CE आ गया हमारे पास, BD इज इक्वल टू CE आ गया, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ये साइड हमारी इसके इक्वल, ये साइड हमारी इसके इक्वल गिवन थी, हमने इस साइड को इसके इक्वल CPCT से कर दिया। ओके, अगर देखो इस साइड में अगर मैं ये वाला पार्ट ऐड कर दूँ, ये DE ऐड कर दूँ, और इस CE में फिर ये DE ऐड कर दूं, तो दोनों साइड में सेम पार्ट ऐड कर रहा हूं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। दोनों साइड में अगर सेम पार्ट ऐड कर रहे हैं, मान लो ये 10 है और ये भी 10 है, इक्वल है, और ये दोनों साइड में 5 इस साइड में भी ऐड कर दूं और इस साइड में भी कर दूं, तब भी तो हमारे इक्वल ही रहेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रूव। उसके बाद ऐड हम करेंगे, ऐड क्या हमारा ऐड DE बोथ साइड, दोनों साइड में अगर DE को ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? BD प्लस DE इज इक्वल टू CE प्लस DE, अब BD प्लस DE क्या हो जाएगा? BD प्लस DE क्या हो जाएगा हमारा? BE। तो इस सारे को क्या लिख सकते हैं? BE इज इक्वल टू CE, ये हो गया CE, और इसमें ED या DE को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा CD, और यही तो हमने प्रूव करना था, BE इज इक्वल टू CD, और यही हमारा आ गया। तो यही हमारा आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, और सारे 4 क्वेश्चन जो है वो सेलेक्टेड 4 क्वेश्चन थे। अगर आप इन 4 क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपके, मुझे नहीं लगता कि चैप्टर 6 जो आपका था लाइन्स एंड एंगल, उसमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट, उसके बाद हमारा जो था आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट, और साइड एंगल साइड, और वो कैसे यूज़ करना है हमने, देखो ये मोस्ट एडवांस है, इससे डिफ़िकल्ट
देखो क्वेश्चन बनाने के लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं नो डाउट, बट इससे डिफ़िकल्ट बनाना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। अगर ये कर लेते हो तो इससे डिफ़िकल्ट जो होगा आप उसको भी आराम से कर लोगे। इन 4 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के करना, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम एग्जाम्पल करेंगे जो एनसीईआरटी में। देखो एनसीईआरटी सफिशिएंट है अगर आप बस उतने तक ही रहना चाहते हो कि बस आपको स्कूल के एग्ज़ाम, बट अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस के लिए और अदर बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा, या ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।